अब बेटा अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चैप्टर है वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेशन भी काम में आएगा एंड डिफरेंशिएशन भी काम में आएगा। बट आपको ऐसा बहुत कंफ्यूज कर रहा है या बहुत क्रेजी हो रहा है, ऐसा नहीं है। एंड दिस चैप्टर बेसिकली इज सिंपल। इसके ना एक आखिरी एक्सरसाइज है जहाँ पे एप्लीकेशंस का है, वो लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बट वो इतनी डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखो पहले तो आप लोगों को एक्सप्रेशन समझता था, 2x+3 लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इक्वेशन करने के लिए इक्वल टू करके मैंने कुछ लिख दिया तो वो इनइक्वालिटी समझता, ग्रेटर लेस देन, ये इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल टू समथिंग चलेगा। दूसरा ये डिफरेंशियल है, तो कुछ नहीं, इसके अंदर एक dy/dx या dx/dy टाइप रहेगा, फेयर ना। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ना बेटा, इसके अंदर अपन लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं। वैसे अपन लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से देख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक चीज़ होती है जो आपको है ही नहीं, जिससे आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उसमें का कुछ डिफरेंशिएशन चलता है, नॉट समथिंग टू वरी मच अबाउट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटा, एक है ऑर्डर और एक है डिग्री, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपको याद है अपन लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते थे। देखो व्हेन आई से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एट दैट टाइम आई मीन dy/dx। व्हेन आई से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आई मीन d2y/dx²। थर्ड ऑर्डर मतलब d3y/dx³। ये ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर रहता है एक इक्वेशन में गिवन यहाँ पे, तो वो ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ऑर्डर ढूंढना बड़ा आसान है, इशू थोड़ा सा अपने को डिग्री निकालने में आता है। पहले मैं आपको डिग्री का मतलब समझा देता हूँ। जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जस्ट लेट्स जस्ट सी, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ सिंपल वाला पहले। 5x² d2y/dx² माइनस 2xy dy/dx का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मान लो ये यहाँ पे पहले मुझे ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर है? 3 नहीं है बेटा, 2 ऑर्डर है। सेकेंड डेरिवेटिव है बेटा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब लिखा हुआ है बेटा, इट इज नॉट d3y/dx³। समझेगा? देखो गलती दे रही, dy/dx का क्यूब है वो, ये d2y/dx² है, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, ठीक है, उसकी पावर क्या है यहाँ पे, इसकी पावर रेज टू कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई है बेटा मेरी 1। आई डू नॉट हैव टू वरी इसका, ठीक है। ऑर्डर निकालना इजी है, डिग्री निकालना भी वैसे अभी आपको इजी लग रहा है, बस अब सुनो, कुछ भी निकालने के ना कुछ रूल्स जो ध्यान रखना बेटा। अगर आप dy/dx के इसमें है तो हर जगह dy/dx ही होना चाहिए। अगर dx/dy आ रहा है तो उसको dy/dx में कन्वर्ट कर लो, पता है ना, रेसिप्रोकल लेके अपन कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, बेसिकली अगर dx/dy लिखा हुआ है तो उसको 1/dy/dx लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, आपका डेरिवेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट हैपन 8 dy/dx प्लस 5 अपॉन dy/dx इज इक्वल टू कुछ और। अगर ऐसा है तो ये डिनोमिनेटर वाले को हटाओ, कैसे हटाना है अपन एग्जाम्पल से देख लेंगे। और नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ये जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर कोई भी, हाईएस्ट वाले की नहीं, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट मेरा ये चल रहा था, उसी की नहीं, कोई भी अगर है तो उसकी पावर्स जो रहती है मेरी, दिस शुड बी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 10। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, नेगेटिव्स नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव रहा तो अपन तो डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन में रहा तो क्या करते थे वो अपन देख लेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री समझाए। देखो ऑर्डर इजी है, डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले का पावर देख लो। फिर कुछ रूल बता दिया मैं आपको ध्यान रखने के लिए, इनिशियली डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर शुड बी नेचुरल नंबर। गुड इनफ। अब एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखो इफ़ वी एवर एनकाउंटर समथिंग लाइक दिस, log ऑफ 8xy dy/dx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x dy/dx, ठीक है बेटा ध्यान दे। अगर dy/dx जो है वो log के अंदर आ गया है या फिर कोई चीज़ के पावर में आ चुका है, ऐसा कुछ आ चुका है, वो e का पावर भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है,
और हम उसे नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे मतलब क्या मैं dy बाई डी एक्स से बाहर निकाल पा रहा हूँ उस चीज़ को? नहीं ना। लॉग से बाहर निकाल पा रहा हूँ? नहीं। तो ऐसे इसमें डिग्री तो मैं बता दूंगा, ऑर्डर तो मैं बता दूंगा, बट डिग्री मेरी डिफाइंड नहीं रहेगी। सर देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं log 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 अगर लिखा हुआ होता, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा dy बाई डी एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ मैं। सर कैसे? ये log 8 dy बाई डी एक्स बेस ई है, क्या इसको मैं 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं? हाँ, अब ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1 हो गया इसका, तो ठीक है। बट यही चीज़ मान लो +5 +2 dy बाई डी एक्स टाइप कुछ है था, 2x dy बाई डी एक्स कुछ भी, और अब इसमें वो करता मैं तो 8 dy बाई डी एक्स, ये तो बाहर निकल गया, बट ये e की पावर 5 + 2 dy बाई डी एक्स चल रहा है। समझी बात? लॉग से निकल गया, अब पावर में चले गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इन सिचुएशंस के अंदर क्या इशू आ रहा है आप समझो प्लीज। इसमें मेरा ऑर्डर कितना है? पावर 1, अरे ऑर्डर 1 तो ऑर्डर तो 1 ही है, बट इसमें मेरी डिग्री डिफाइंड नहीं है। समझिए बातें, देखो एक लेवल तक के समझिए, एग्जांपल्स के थ्रू आपको आई एम होपिंग थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अभी आप लोग पहले एग्जांपल्स पूरे कर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे इसके। क्या है पहला एग्जांपल आप लोगों का? पहले एग्जांपल में सिर्फ डिग्री लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आप चाहो नहीं लिखते हुए, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते, बस फर्स्ट सब पार्ट, एग्जांपल 1 का फर्स्ट सब पार्ट, आंसर 3, आंसर 2, नॉट डिफाइंड, जो भी वैसा कर सकते हो अगर आपको ऐसा जम रहा है तो। बट प्लीज ये अच्छे से करना बेटा, ये फ्री फंड के एमसीक्यू के मार्क्स का है क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑर्डर और डिग्री का। एक से मैंने सुना ही नहीं है, एक सेकंड, क्या बोला था तूने? अभी तक ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ बोल तू क्या था? डिग्री मांगा ही, ऑर्डर, हाँ डिग्री। अब देख जो हाईएस्ट वाला है उसका ही, तो देख यहाँ पे जैसे कि इसकी, हाँ इसका हाईएस्ट पावर कितना है, ये ऑर्डर 2 है, उसकी पावर क्या है 2 चल रही है, तो डिग्री चाहिए 2 हो जाएगी। ये 1 ऑर्डर वाला था तो कोई काम का ही नहीं है वो, उससे बड़ा ऑर्डर है ना। हाँ अगर थर्ड ऑर्डर रहता तो उसका मैं पावर निकालता था। बेटा इसकी एक्सरसाइज भी अपन लोग अभी के अभी करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज होमवर्क नहीं लेंगे, ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो इंटरेस्टिंग है, वो सिंपल भी है, कोई क्रेजी नहीं है। एग्जाम्पल 1 का सेकेंड वाला, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट वाला। अच्छा अब देखना बेटा, यहाँ पे हो गया y की पावर 3 यानी dy बाई डी एक्स का थर्ड ऑर्डर है, d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस e की पावर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। देख डिग्री ऑर्डर तो मेरा 3 हो गया है, बट एक डेरिवेटिव मेरा पावर में जा चुका है, उसको उतार भी नहीं पा रहा हूँ नीचे में, तो इसकी फिर डिग्री मेरी नॉट डिफाइंड रहेगी। ऐसे है, समझा गया नित्य? हाँ बट इसका ठीक है हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, इसकी पावर 1 है, बट अगर ये भी अगर कोई भी एक रहे, हाईएस्ट वाला जरूरी नहीं है, कोई भी अगर रहे अपन उतार नहीं पा रहे हैं, तो उसके समय पर डिग्री उसके डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ तो क्या होती, वही बोलती है। सेकेंड के फर्स्ट वाले में ऑर्डर 3 है, उसका पावर 1 है। सेकेंड का थर्ड वाले में देख इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो मेरे को क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ रहा है। मैंने जैसे क्यूबिंग बोथ साइड्स किया तो ये कुछ ऐसा बन गया मेरा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का क्यूब इज गोइंग टू बी a टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये इसीलिए नहीं खोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये दिख रहा है ऑर्डर है मेरा 2 हाईएस्ट है, और उसके इसमें कुछ ऐसे खोल पिल के भी इससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, तो डिग्री हो जाएगी 1 वहाँ पे।
फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वाला देख पहले तो ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी एक की पावर अपना कहते हैं नॉन होल नंबर आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो वो हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स किया मैंने। तो जैसे ही क्यूबिंग बोथ साइड्स किया होता, ये देख ये 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू ए टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया रहता। ठीक है, मैं एल एच एस को ओपन कर सकता था ए माइनस बी का होल क्यूब लगा के, जो भी आंसर आता था मेरे को दिख रहा है कि दिस हैज डिफाइंड माई ऑर्डर, उसकी पावर मेरी डिग्री बनने वाली थी, तो ऑर्डर 2 हो चुका है। वॉट एवर योर एल एच एस इज, डिग्री विल बी इक्वल टू इसकी पावर ओनली अभी के लिए। बेटा दिस एग्जाम्पल नंबर 3 इज समथिंग दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन MCQ। उसका रीज़न ये होता है, मैं सिंपली तुमको ऑर्डर और डिग्री के ऑप्शन दे दूंगा तो तुम लॉजिक लगा के समझ जाओगे, बट मैं अगर सम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 4 दे रहा हूँ तो 1 + 3 2 + 2 3 + 1 सबकी सब चीज़ें कवर हो रही है उसमें, ज़्यादा 4 + 0 0 + 4 भी हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों को ये बेटर तरीके से मानते हो लोग क्वेश्चन है, तो ये बहुत ईजी सा ही है गाइज। आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 3 इज डन, वो उसका ईजी है, कुछ स्ट्रेस नहीं है। प्लीज़ आप लोग अब भी ये एक्सरसाइज करोगे, गिव मी 3-4 minutes, आई जस्ट टेक अप अ कॉल एंड कम बैक। इसे कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले भी है बेटा, ठीक है ना। बेटा ये होमवर्क करके आना, ठीक है।